नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं, हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र ऑस्पिशियस मंथ चल रहा है फिलहाल, श्रावण महीना। श्रावण महीना जो है उसमें हम उपवास करते हैं। बहुत सारे हिंदू धर्म के कैलेंडर के हिसाब से जो फेस्टिवल्स आते हैं, वो उत्सव मनाते हैं। उसके अलग अलग हमारे रीति रिवाज है, प्रथाएं है, रिचुअल्स है, जिसको हम फॉलो करते हैं। मेरे घर के सामने एक फैमिली रहती है जिनका एक बेटा, मुझे लगता है कुछ तकरीबन 5 या 6 ईयर्स का होगा, 5-6 साल का होगा। फर्स्ट डे था, प्रारंभ हुआ था श्रावण महीना, तो उसकी दादी जी ने डिक्लेयर किया घर में कि आज सबको उपवास रखना है। आज से श्रावण महीना जो स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो जिसको करना है पूरा महीना उपवास रखो, और जो कि जिनको नहीं रखना वो एक दिन का रखेंगे। तो बच्चों ने क्या किया, चिल्लाना स्टार्ट किया। वो जो सबसे छोटा बच्चा है वो एकदम से बोला कि मैं तो उपवास नहीं करूंगा, बड़ों का ये काम होता है, मुझसे कोई फास्टिंग वगैरह नहीं होगा। तो उसकी मम्मी ने उसको समझाने के लिए एक चीज़ बताई। पहले मतलब बच्चे ने ये पूछा कि मुझे एक रीज़न बताओ, मैं क्यों उपवास करूं? वो तो बड़ों का काम होता है, बड़े करे, मुझे तो भगवान जी ने सब कुछ खाने के लिए बोला है, मुझे एक रीज़न बताइए। तो उसकी मम्मी ने ज़्यादा जो उसके साथ बहस ना करती उसको ये समझाने की कोशिश की कि बेटा देखो, अगर आप उपवास करोगे तो मैं आज आपको फ्रेंच फ्राइज खिलाऊंगी, मैं आपको चीज़ वाली जो है वो स्माइली बना के दूंगी पोटैटो की। तो बच्चा खुश हो गया, उसने कहा हाँ चलो, आज तो फ्रेंच फ्राइज खाने को मिलेगी, फास्ट फूड मम्मी सामने से ऑफर कर रही है, और वो वेज मकीन्स वाली स्माइलीज मिलेगी, चीज़ वाली स्माइलीज। तो बच्चों ने क्या किया कि रेडी हो गया फास्ट फूड खाने के लिए और उपवास रखने के लिए भी। मैंने जो सारी बात सुनी, उनके गार्डन में बात हो रही थी तो मेरे कान पे आई और मैंने ये बात सुनी। मुझे ये सारे कन्वर्सेशन में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगी। वो ये है कि मदर या ग्रैंड मदर ने बच्चों को या बच्चे को, पर्टिकुलर बच्चे को जो है वो समझाया नहीं। हमारी प्रथा क्या है, हमारा कल्चर क्या है, क्यों उपवास रखना चाहिए, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और ये हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये हमारे जो पीढ़ी है, हमारी जो जनरेशन है, उसको हम कैसे पास ऑन कर रहे हैं। हमारे जो वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, संस्कृति में जो लिखा है, मेंशन है, तो वो क्या हम प्रॉपर वे में आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑन द वेरी सेम टाइम मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी। मैंने बच्चे को बुलाया शाम को, मैंने उसको कहा कि बेटा आपको पता है श्रावण महीना क्यों करना चाहिए? उसने कहा जी नहीं। मैंने उसको बताया बेटा देखो, पहले के ज़माने में क्या था कि हमारे जो वेद मुनि, ऋषि मुनि थे, लंबी लंबी दाढ़ी वाले थे। हमें लगता है कि वो लोग तो मतलब क्या, ऋषि मुनि तो क्या थे, सिर्फ भगवान भगवान का नाम लिया करते थे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, वो लोग तो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। लेकिन पहले के जो लोग थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो ज़्यादा लिटरेट नहीं थे। और उनका स्वभाव, उनका नेचर कैसा था? उनका स्वभाव था कि श्रद्धालु स्वभाव के थे, राइट। वो भगवान में ज़्यादातर विश्वास करते थे और भगवान से रिलेटेड सारी चीज़ों को वो फॉलो भी करते थे। इसलिए जो साइंटिस्ट थे ना, ऋषि मुनि, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने आइडिया लगाई कि भाई अगर हम लोगों को कहेंगे कि हमारी बातें आप मानो तो वो नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पूरे साइंस को ऐसे डेवलप किया कि वो हिंदू धर्म के साथ जुड़ गया, हमारी रिचुअल्स, हमारी प्रथा के साथ, संस्कृति में जुड़ गया, हमारी संस्कृति के साथ। जैसे कि एक है ये, आपने श्रावण महीने में हम उपवास क्यों रखते हैं, तो उसका रीज़न ये है बेटा कि वाटर बॉर्न डिसीज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कब होते हैं? रेनी डेज में। अभी देखो श्रावण महीना कब आता है? जून, जुलाई या अगस्त में स्टार्ट होता है और ख़त्म भी होता है, यस और नो? तो तब बेटा वाटर बॉर्न डिसीज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। सनलाइट, बादलों की वजह से सनलाइट भी कैसी होती है? लो होती है ना, ज़्यादातर धूप नहीं निकलती। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है, हमारे डाइजेशन में डायरेक्ट इफेक्ट आती है, डायरेक्ट इफेक्ट होता है। हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो भी कम हो जाता है, हमें भूख ज़्यादा नहीं लगती और बेचैनी रहती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि कम खाओ, थोड़ा खाओ, और उसके साथ साथ आप क्या करो कि उपवास भी रखो। जैसे अगर हम उपवास रखते हैं तो बेटा हमें एक्चुअली खाना चाहिए फ्रूट्स, ओके, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जो कि हम उपवास में खा सकते हैं, वही वेजिटेबल्स जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो, प्लस जूसेस पीने चाहिए। और ऐसे करके उन्होंने हमें कहा कि आप फूड मत खाइए और थोड़ा हल्का खुराक खाइए। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जो रिचुअल है, हमारी जो प्रथा है, संस्कृति है, उसको पीछे छोड़ के हमने क्या किया, पोटैटो खाना स्टार्ट किया, फ्राइड चीज़ें, फरारी चीज़ें खाना स्टार्ट की, जो कि मार्केट में भी बहुत अभी प्रिवेलिंग है। सभी जगह पे अभी आपको अच्छी अच्छी फरारी चीज़ें मिल जाती है। तो हमने क्या किया कि वो पूरा जो एक मोटो था वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया और उसके ऊपर से हमने हैवी फूड खाना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो बेटा ये उसका पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न
रीज़न है। अब आप समझे कि नहीं, तो वो फिर बच्चा जो है वो समझ गया। पेरेंट्स और जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबको एक दूसरी भी बात बताना चाहूँगी। अभी नाग पंचमी भी आएगी या जो है वो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, नाग पंचमी के टाइम पे हम लोग मान्यता के अनुसार नाग देवता जो है उनका चित्र बनाते हैं और उनको फिर हम लोग दूध पिलाते हैं। कई गाँव में अभी भी एक्चुअल जो नाग होता है, रियल सांप जो होता है, उसको दूध पिलाते हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो साइंटिफिकली प्रूव है ये चीज़, रेप्टाइल्स जो है वो कभी भी दूध नहीं पी सकते, वो क्योंकि वो पचा ही नहीं सकते। अगर आप उसको दूध पिलाओगे वो मर जाएगा, वो हैवी हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो सकता। हम लोग दूध क्यों पिलाते हैं, क्योंकि सिर्फ उनका मतलब एक उनको नैवेद्य चढ़ाना होता है एक प्रसाद के फॉर्म में, और फिर वो दूध हम ही ग्रहण करते हैं। भगवान का तो सिर्फ नाम होता है कि मूर्ति को आप नैवेद्य दूध चढ़ाइए। दूध जो है वो संपूर्ण आहार कहा गया है, और वो अगर हम नैवेद्य के फॉर्म में दूध ग्रहण करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, राइट। तो जो नाग देवता है, नाग पंचमी के दिन पे अगर हम उनको ये दूध वगैरह पिलाते हैं तो वो एक्चुअल में दूध नहीं पीते, और अगर पीते भी है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हैवी हो जाएगा उनका बॉडी, और वो मर भी जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, नाग पंचमी के दिन एक्चुअली ये क्या है कि जब रेनी सीजन होते हैं, नाग ज्यादातर बाहर आते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें ये कहा गया था प्रथा के अनुसार या हमारे जो पुराणों के अनुसार, जो वेदों में लिखा है या जो ऋषि मुनियों ने हमें समझाया है, तो वो ये है कि ये फेस्टिवल क्यों होता है कि ज़्यादातर जब हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे, पहले खेती के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो उस टाइम पे जो घर के पुरुष है, ठीक है, वो क्या करते थे कि बाहर जाते थे, हल चलाते थे, क्रॉपिंग करते थे, हार्वेस्टिंग का टाइम होता था, वहाँ पे ज़्यादातर खेतों में ये सांप वगैरह निकलते हैं और उनको हार्म ना हो इसलिए उनको प्रेयर करो। और ज़्यादातर ये श्रावण महीने में क्या होता है कि घर पे बैठो, भगवान का नाम लो, मंदिरों में जाओ, भजन करो। ये क्यों होता है, क्योंकि बाहर बारिश होती है, बाहर बारिश होंगे तो ज्यादा बीमार हो जाओगे, खेतों में जाओगे तो भी बीमार हो जाओगे। तो क्या करना है, घर पे बैठना है। और ज्यादातर क्योंकि पहले कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, कोई इतने टीवी, मोबाइल, गैजेट्स, टैबलेट्स, इतना पिक्चर्स, थिएटर्स, ये सब कुछ नहीं थे, तो घर पे बैठ के अपना टाइम कैसे बिताए, तो घर पे बैठ के भजन करके, कीर्तन करके, रेनी डेज में ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करे, तो भगवान को आप क्या कर सकते हो, खुश कर सकते हो। ये उसके पीछे का छोटा छोटा जो है वो रीजन था। और ऐसे हमारी संस्कृति जो है वो साइंस के ऊपर से ही बेस्ड है। मैं यहाँ पे जो मेरा वीडियो है वो समाप्त कर रही हूँ, लेकिन अगले वीडियो में भी मैं ज़रूर बताऊंगी कि कैसे हम संस्कृति के साथ साइंस को जोड़ सकते हैं और हमारे फ्यूचर जनरेशन को कैसे हमारा जो भी कल्चर है, वेल डेवलप्ड कल्चर, राइट, तो उसको हम पास ऑन प्रॉपर वे में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।